Hi, a very pleasant good evening to all my dear listeners and spectators. Myself Riyan Kumar Arya and you are watching my YouTube channel Oxford Gallery Kahilgaon. In this video I will give my 100% on the topic exercise 73. Once again in the series of translation I am present with a new video from the book of Oxford Current English Translation. In this video we will discuss about the past tense form of verb to have. Already I have uploaded many videos on the base of verbs, uses of verb to have, and in this video we will talk about the uses of verb to have's past tense form. You know, had is the past tense form of verb to have, and we know there is three forms of verb to have. Has, have are the present tense form of verb to have, had is the past tense form of verb to have, and has, have, shall have and will have are the future tense form of verb to have. We will also use in this exercise infinitive. That means the structure is already I have written on the board. Subject plus had plus infinitive. Infinitive, that means 2 plus V1. It is called infinitive. Infinitive, that means when we use 2 plus V1, that means 2 and verb, that is called infinitive. infinitive में जब हम verb 2 के साथ 2 plus verb 1 का प्रयोग करते हैं तो ये ग्रामर की भाषा में infinitive कहलाता है. infinitive में जो भी verb प्रयुक्त होते हैं उसका उस वाक्य के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये अनइफेक्टेड रहता है. डेट मीन्स verb के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता है. जैसे कि वी नाउ जानते हैं कि यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग verb का 5वां रूप यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है. तो ऑलरेडी मैंने इस जो एक्सरसाइज है 73 जिस बेस पर बनाया जाना है इसको, उसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है. तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करना है और हेड के बाद इन्फिनेटिव. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इन्फिनेटिव, दैट मीन्स 2 plus V1 and then we will use complement and full stop and the last of the sentence. तो वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. तो बहुत कुछ मिलने वाला है. प्लीज वॉच माई वीडियो टिल द एंड. अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे देन यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इजीली, बिकॉज all the translations are very easy but student fail to complete the translation of this exercise. चलिए तो बना के दिखाते हैं आपको. बहुत इजी ट्रांसलेशन है. पहले मैं हिंदी करता हूँ, फिर उसके बाद अगर आपने बना लिया है ऑलरेडी तो प्लीज मैच योर ट्रांसलेशन फ्रॉम माय बोर्ड. मैंने लिखा हुआ है, इससे आप मिला सकते हैं. सबसे पहला है मोहन को दौड़ना था. तो इसके पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज बनाया था, मैं एक बार फिर से पीछे जाना चाहूँगा. जब हम हैज और हैव का प्रयोग कर रहे थे तो वह प्रेजेंट टेंस में था और हैज और हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे थे. तो उसमें क्या होता है कि एक आवश्यकता की, एक प्रेशर का बोध होता है कि कुछ काम करना ही था, करना पड़ता, करने की जरूरत थी, आवश्यकता थी या फिर कोई दबाव था. तो ऐसे वाक्यों को हम इस तरह के वाक्यों से स्ट्रक्चर से बनाते हैं. पहला वाक्य मोहन को दौड़ना था या दौड़ना पड़ा, एक ही वाक्य है. तो मोहन को दौड़ना था या दौड़ना पड़ा, इन दोनों का हम लोग ऐसे बनाएंगे मोहन हैड टू रन. और आपको यहाँ 2 plus V1 दिख रहा है, डेट मीन्स इन्फिनेटिव का प्रयोग. इसके पहले हैड जो कि वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस फॉर्म है, और ये रहा आपका सब्जेक्ट मोहन. उसे खाना था, ही हैड टू ईट, सिमिलर सेंटेंस है. तुम्हें आना था, यू हैव टू कम. तुम्हें दौड़ना था, यू हैव टू रन. उसे झुकना पड़ा, ही हैड टू गो डाउन. झुकना का अंग्रेजी होता है बो डाउन. यह एक वर्ब है, बो डाउन. दैट मीन्स यह एक वर्ब है गो डाउन, जिसका हिंदी अर्थ होता है झुकना. तो उसे झुकना था, बो डाउन. चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं. मुझे पत्र लिखना पड़ा, आई हैव टू राइट अ लेटर. प्लीज आप ध्यान यहाँ रखेंगे एंड कंटिन्यूसली मुझे सुनने की कोशिश करेंगे. ट्राई टू लिसन मी केयरफुली इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इजीली. सीखना चाहते हैं तो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेट्स
लिसन मी केयरफुल्ली, मुझे ध्यान देंगे, मेरे वीडियोस को चेक आउट करेंगे। उसे त्याग पत्र देना पड़ा, ही हैड टू रिजाइन, रिजाइन मतलब होता है त्याग पत्र देना। राम को पटना जाना पड़ा, राम हैड टू गो टू पटना, राम हैड टू गो टू पटना। गो जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि गो के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, इसलिए गो को हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, उपवास का अंग्रेजी होता है फास्ट, गांधी जी हैज टू फास्ट, गांधी जी हैड टू फास्ट। फास्ट यहाँ पे वर्ब है और फास्ट एक एडजेक्टिव वर्ड भी है, उसका मतलब होता है तेज, लेकिन ये फास्ट का मतलब उपवास करना होता है, यह यहाँ पर एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त किया हुआ है। नेक्स्ट है उसे किताब खरीदनी पड़ी, ही हैड टू बाय द बुक, किसी खास किताब की बात हो रही है इसलिए बुक के पहले दी का प्रयोग किया गया है, ही हैड टू बाय द बुक। हम लोग यहाँ पे ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही हैड टू बाय अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे परीक्षा देनी पड़ी, ही हैड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, किसी खास परीक्षा की बात हो रही है, ही हैड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है उसे झूठ बोलना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़े, आई हैड टू टेल ए लाई, झूठ बोलना का अंग्रेजी टेल ए लाई होता है, टेल ए लाई, जो कि आप एक फ्रेजल वर्ड दिख रहा है, फ्रेजल वर्ब दिख रहा है और इसका हिंदी अर्थ होता है झूठ बोलना। सीता को जंगल जाना पड़ा, बिना सीता को जाना पड़ा था, यह उसकी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने धर्म पालन के लिए भी सीता को मजबूरी में जाना पड़ा था जंगल। सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट, सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, राम को रावण को से लड़ना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि राम को रावण के साथ फाइट करना पड़ा था। राम हैड टू फाइट विद रावण, राम हैड टू फाइट रावण नहीं विद रावण, क्योंकि के साथ, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा था, उनकी सैनिकों के साथ युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट है मुझे भीख मांगनी पड़ी, आई हैड टू बेग, आई हैड टू बेग। नेक्स्ट है उसे पटना जाना था, ही हैड टू गो टू पटना, ही हैड टू गो टू पटना। मुझे एक बाघ मारना था, आई हैड टू किल ए टाइगर, आई हैड टू किल ए टाइगर। नेक्स्ट तुम्हें शादी करनी थी, यू हैड टू मैरी, यू हैड टू मैरी। मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना का भी हम लोग स्पीक द ट्रूथ शब्द का प्रयोग करते हैं और यह भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ होता है सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ। उसे घर बेचना पड़ा, ही हैड टू सेल द हाउस, ही हैड टू सेल द हाउस। नेक्स्ट है राम को पिता की आज्ञा मानना पड़ी, राम हैड टू ओबे हिज फादर, राम हैड टू ओबे हिज फादर। उसे अपने पिता की आज्ञा मानना पड़ी थी और उन्हें पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा था, दोनों वाक्य एक ही हैं। नेक्स्ट है मुझे इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट, आई हैड टू वेट। कल मुझे पटना जाना था, तो कुछ इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि मुझे कल पटना जाना था, यानी बीते हुए समय में पटना जाना था। यहाँ हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू गो टू पटना यस्टरडे, लेकिन मैं जा नहीं सका, लेकिन मुझे जाना था। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, उन लोगों को कुछ करना था, दे हैड टू डू समथिंग, समथिंग मतलब कुछ करना, दे हैड टू डू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ी, आई हैड टू स्टडी इंग्लिश, आई हैड टू स्टडी इंग्लिश। मजबूरी थी, पढ़ना उसकी आवश्यकता थी, आई हैड टू स्टडी इंग्लिश। और लास्ट सेंटेंस है राम को इंतजार करना पड़ा, राम हैड टू वेट। तो दिस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 73, इट वाज बेस्ड ऑन हैड द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब टू हैड। तो ये जो एक्सरसाइज था 73, ये वर्ब टू हैड के पास्ट टेंस फॉर्म हैड पर आधारित था और उसके साथ इन्फिनिटिव का भी प्रयोग किया गया था। तो हैड प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग जब करते हैं तो कोई मजबूरी, आवश्यकता या फिर एक प्रेशर का बोध होता है वाक्यों से। तो इन वाक्यों को आप जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि इससे कोई काम करने का प्रेशर, कोई कहीं जाने के प्रेशर, कहीं आने का प्रेशर का बोध होता है या आवश्यकता का बोध होता है। तो आई थिंक यू विल सेटिस्फाइड विद माई वीडियो एंड मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करें। थैंक यू टू एवरीबॉडी।